हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। आज हम लोग उसमें बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चे लोग, क्यूबिक यूनिट सेल से हम लोग पहले से परिचित हैं कि वह यूनिट सेल जिसका स्ट्रक्चर जो है क्यूब जैसा हो तो आप उसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि यह जो है क्यूब है, तो इसको आप बोल रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल। इसी का क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्यूबिक यूनिट सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल, यह दो टाइप का है। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा है बच्चे लोग सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा है बच्चे लोग सेंटर्ड। तो पहला नंबर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा है बच्चे लोग सेंटर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आज हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्या सिंपल का कोई क्लासिफिकेशन है, तो नहीं बच्चे लोग। लेकिन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फिर 3 टाइप है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में FCC बोलते हैं। दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं बच्चे लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं बच्चे लोग इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि क्यूबिक यूनिट सेल दो टाइप का है, एक सिंपल और दूसरा सेंटर्ड। मतलब इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। फिर हम लोग सबको एक एक करके इसके स्ट्रक्चर के साथ हम लोग बात करेंगे कि किसको सिंपल बोलते हैं, किसको FCC बोलते हैं, किसको BCC बोलते हैं। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहने का क्या मीनिंग है, तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर हो तो उसको आप बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं, तो सिंपल क्यूबिक हम किसको बोलेंगे, तो ये जो क्यूब है इसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो आप उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पर S का मीनिंग है सिंपल, C का मतलब है क्यूबिक। तो आप देख रहे हैं ये क्यूब का जो स्ट्रक्चर है इसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये केवल कॉर्नर पर अगर रहे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग, यहाँ पर ये जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये सेंटर्ड की बात। तो सेंटर्ड में क्या होता है कि कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल जो है कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर और यूनिट सेल के सेंटर पर हो प्रेजेंट तो उसको आप सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पर जो ये क्यूब है, इस क्यूब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल जो है कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि कॉर्नर जो है यहाँ पर ये कॉर्नर के साथ साथ इस फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो टोटल जो दीवार है वहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चीज़
कि इस रूम में 4 दीवार है और एक छत है और नीचे एक फर्श है, तो टोटल जो है कि फेस इस पे 6 हुआ। तो 6 फेस पर आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि उसके सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है, और इस यूनिट सेल के बीच सेंटर पर अगर प्रेजेंट हो तो कहने का मीनिंग यह हुआ कि क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर और बॉडी के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो आप उसको बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप उसको बोलते हैं बच्चे लोग सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक हम कह सकते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कि कॉर्नर के साथ साथ उसके फेस और बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट हो। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक यूनिट सेल इन व्हिच constituent particles present at corner as well as center of faces and center of यूनिट सेल, देन व्हिच इज कॉल्ड क्या चीज बच्चे लोग, देन व्हिच इज कॉल्ड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप जो बात आपने इस बात समझा है उसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि क्यूबिक यूनिट सेल इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ फेसेज एंड सेंटर ऑफ यूनिट सेल, देन व्हिच इज कॉल्ड क्या बच्चे लोग, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात करें कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप का है, तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है यह 3 टाइप का है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है बच्चे लोग, तो सीधी सी बात है कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर हो प्रेजेंट, तो उसको आप बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये कॉर्नर के साथ साथ आप देख रहे हैं कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस के सेंटर पर। तो टोटल फेस जो है 6 है, 4 गो दीवार है, एक छत है और एक फर्श है। तो उस फेस के सेंटर पर मैंने येलो कलर से दिखाया फेस का सेंटर और वाइट कलर से दिखाया मैंने कॉर्नर को। तो अगर मान लेते हो कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर प्रेजेंट हो, तो उसको आप बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पर FCC यूनिट सेल। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे लोग, तो कह सकते हैं हम लोग कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल in which constituent particles present at corner as well as center of all faces, then which is called FCC यूनिट सेल। बच्चे लोग जो बात आपने इस डायग्राम में देखा है उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो आप उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग बात करें यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट अगर होता है तो इसको आप बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी यूनिट सेल। क्यों है बीसीसी यूनिट सेल? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पर यूनिट सेल के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। बच्चे लोग हम इसको लिख सकते हैं कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल in which constituent particles present at corner as well as center of unit cell, then which is called body centered cubic unit cell, body centered क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चे लोग आपने जो डायग्राम में देखा उसी चीज़ को मैंने स्टेटमेंट में लिखा कि कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये भी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यह इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा, तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट फेस पर होगा। ये 8 गो कॉर्नर पर तो हैं ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दो अपोजिट फेस पर, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर हो। जैसे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, इस दीवार पे है तो इस दीवार पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, या छत पे के सेंटर पर है तो फिर फर्श के सेंटर पर होगा, इस दीवार पे है तो उस दीवार पे है। मतलब क्या है, आमने सामने एक पर अगर उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसको आप बोलते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चे लोग ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं ईसीसी यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ईसीसी यूनिट सेल। हम लोग इसके स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं कि सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन व्हिच constituent particles present at corner as well as center of two opposite faces, then which is called end centered cubic unit cell, end centered cubic unit cell। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो इंड सेंटर में देखे क्या चीज़ कि कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट फेस पे है तो उसको आप बोलते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यह क्लासिफिकेशन हुआ बच्चे लोग ये क्यूबिक यूनिट सेल का, और उसको हम लोगों ने डिफाइन किया एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग बात करें नंबर ऑफ ब्रावियास यूनिट सेल इन बेसिक यूनिट सेल। कहने का मीनिंग है कि बेसिक यूनिट सेल में ब्रावियास यूनिट सेल कितना है, तो बेसिक तो आपने देखा है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ ब्रावियास जो है यहाँ पे कितना है, तो इसमें हम केवल नंबर लिख के आगे बढ़ सकते हैं
कि ब्रावियास, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ब्रावियास यूनिट सेल जो है यह टोटल 14 है। इसको हम लोग देखेंगे कि ये बेसिक यूनिट सेल में जो क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें क्या है कि ये सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी है, बीसीसी, तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग में चर्चा करेंगे आगे कि सिंपल में कोई कितना है, ये सॉरी क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है, टेट्रागोनल में कितना है, ऑर्थोरोम्बिक में कितना है। तो टोटल मिला के यहाँ पर 14 होता है। हम लोग को याद रखना है कि ब्रावियास यूनिट सेल टोटल 14 होता है। इसमें डिटेल हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसका स्ट्रक्चर का भी चर्चा होगा और उसमें किस टाइप की बातें हैं उस सब की बातें होगी कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, कितने टाइप का है और कौन कौन है, लेकिन डिटेल हम लोग केवल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो अभी तक में बच्चे लोग जो बात किए हैं उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे और जिनको नोट्स की आवश्यकता होगी वो जो है कि हमारे कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।